शिव ने जब पांडवों को दर्शन दिए थे वो भैंसे के रूप में अवतरित हुए थे और धरती में समा गए थे। मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और बाहर आते ही हमें दिखे एक और कुछ अद्भुत नज़ारे, एक तरह से बोलते हैं झरने हैं। और जिस तरह का डिज़ाइन इनको किया गया है भाई, अद्भुत कला। भाई पहली बार तुक्का ट्राई किया है और सही बताऊं तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वो राइस भाई, दाल सब्जी और इंडियन थाली की प्राइस है यहाँ पे। हेलो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। वी आर इन नेपाल और अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही फेमस काठमांडू के, आप समझ गए होंगे कहाँ, पशुपतिनाथ टेम्पल। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पशुपतिनाथ मंदिर और वहाँ जाके करेंगे दर्शन। तो चलो दिन को शुरू करते हैं और अपने ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। ये है नेपाल का काठमांडू शहर और काठमांडू में हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि जस्ट सामने ही है। ये रास्ता है, मुख्य बाज़ार है जो कि लेकर जाता है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये है पशुपतिनाथ मंदिर और नीचे फूल पत्ते बेचने वाले बैठे हैं आराम से। और ये मंदिर परिसर चालू हो गया भाई। तो ये है एंट्रेंस गेट। बेसिकली दो मुख्य द्वार हैं जिससे एक से हम आए हैं, एक आगे है मुख्य द्वार। यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ। यहाँ पे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग पूजाएं चालू है। सामने मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, श्री पशुपतिनाथ का। और भीड़ अच्छी खासी हो गई है जबकि सुबह के 8 बजे हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए बाकायदा लाइनें लगी हैं और अभी हम भी लाइन में लग जाएंगे। Is there any kind of fee for पशुपतिनाथ टेम्पल? तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आप फॉरेनर हैं तो यहाँ पे 1000 NPR का आपका टिकट लगता है, और अगर आप इंडियन हैं तो भाई कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, एंट्री फीस इज़ फ्री। गाइस हम लोग जा रहे हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर और सामने अगर आप गेट से देखेंगे तो आपको नंदी महाराज की विशालकाय प्रतिमा दिख जाएगी और यही मुख्य द्वार है अंदर जाने के लिए। पशुपतिनाथ के बारे में एक जो कथा है, वो पौराणिक कथा के अनुसार इनका सीधा संबंध केदारनाथ धाम से है। और भगवान शिव ने जब पांडवों को दर्शन दिए थे वो भैंसे के रूप में अवतरित हुए थे और धरती में समा गए थे। बट धरती में पूरी तरह समाने से पहले ही भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़ ली थी और जिनके कारण इन पशुपतिनाथ धाम की उत्पत्ति हुई। तो हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, अपने जीवन को शुभ बना लिया है और अंदर जिस रूप में भगवान शिव विराजमान है वो तो भाई अलौकिक है। नंदी महाराज हैं और भी काल भैरव हैं, बहुत सारे हैं मंदिर। और अगर आप काठमांडू आ रहे हैं ना तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, ये मेरा आप लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन है। जय हो पशुपतिनाथ महाराज की। मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और बाहर आते ही हमें दिखे एक और कुछ अद्भुत नज़ारे। ज़रा देखिए इन कलाकृतियों को। और बेसिकली ये एक तरह से बोलते हैं झरने हैं और जिस तरह का डिज़ाइन इनको किया गया है भाई, अद्भुत कलाकारी है। और ये अभी के नहीं,
ये सैकड़ों साल पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं। और ये यहाँ से पानी निकलता है, देख रहे होंगे आप। और ये पूरे देख लीजिए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम है यहाँ पे भी। जैसे वाराणसी में आप पिंडदान कर सकते हैं मणिकर्णिका घाट पे, महाकालेश्वर में कर सकते हैं, वैसे ही पशुपतिनाथ में भी पिंडदान होता है। और जितनी भी अर्चना पूजाएं हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी ये सब होता है। और ये बात तो आप लोगों को पता होगा कि पशुपतिनाथ धाम जो है वो उनका सीधा संबंध 12 ज्योतिर्लिंग से है, जिनमें केदारनाथ भी है, महाकालेश्वर भी है और भी बहुत सारे धाम हैं। और यही है पशुपतिनाथ। भाई एक पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को देता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको पसंद नहीं कि आप नॉनवेज खाओ या एग खाओ, तो भाई ये पशुपतिनाथ मंदिर है मेरे जस्ट पीछे। जैसे ही आप एंट्री गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको ये ऊपर रेस्टोरेंट दिख जाएगा, और रेस्टोरेंट का नाम है पशुपति भोजनालय। भाई खाना वेल, और यूँ कहें कि वेल तो मैं क्या बोलूँ, अगर कंपैरेटिवली अगर मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स में खाया है तो बहुत बढ़िया है इसका खाना रहा। ऑयल ज़ीरो है, खाना बहुत बढ़िया है। इधर आ रहे हो तो यहीं पे खाना। इसके अलावा आपको हर जगह नॉनवेज और वेजिटेरियन का जो ऑप्शन है वो कंबाइंड मिलेगा। तो भाई अब निकलते हैं वापस से। यहाँ से हम करेंगे पशुपतिनाथ जी को सी ऑफ। तो चलो चला जाए। यह है इंडियन थाली इन नेपाल, और 2 चपाती, उबले हुए राइस, उबली हुई दाल, सब्जी। और इंडियन थाली की प्राइस है यहाँ पे 230 इन NPR। और हमें सिर्फ एक ये ढाबा है जो कि प्योर वेज मिला है। अभी तक तो ऐसा कोई ढाबा नहीं मिला हमें जो प्योर वेज हो। भाई पहली बार तुक्का ट्राई किया है, और सही बताऊं तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ये मिक्स तुक्का है, आलू, पनीर और एक और कोई चीज़ इंग्रेडिएंट है, बहुत बढ़िया। और ये आ गया भाई यहाँ का आलू पराठा। और बेसिकली यहाँ पे उबला हुआ ज़्यादा खाता है, ऑयल तो जीरो है, सिर्फ पराठों में ऑयल है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ अभी चेकआउट कर रहे हैं होटल से, और कल रात को हम यहीं रुके थे। इसका नाम है धन लक्ष्मी होटल, और ये है काठमांडू पशुपतिनाथ टेम्पल से जस्ट नियर बाय, लगभग 200 मीटर पास में। और यहाँ पर जो रूम की प्राइसेस हैं वो है अराउंड 1800 रुपये से लेकर के और 5000 रुपये तक। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है उन्होंने साफ लिख रखा है INR, दैट इज़ इन INR, नॉट इन NPR। तो ये भी देख के बड़ी मन को उत्सुकता हुई कि INR में पेमेंट ले रहे हैं जबकि NPR में नहीं ले रहे। होटल है नेपाल में, वाह।